हाँ बेटा, उसके मायके से मिला है ना, तो अपने पास ही रखी है। माँ, अगर भाभी का गहना उनका मायके से मिला है तो मिला तो है उन्हीं को ना, तो उनका गहना तो ससुराल का ही ना हुआ माँ, तो भाभी क्यों रख रही है? इतना बेवकूफ मत बनो माँ। भाभी से पूरे गहने मांगकर अपने पास रखो तुम। एक मेरी सास है कि तुमने मुझे भी तो गहने दिए थे ना कुछ। मेरी सास अपने अलमीरा में सारे गहने रखी है। क्या मेरे गहने मेरे पास है माँ? मेरी सास के पास है। मेरी सास का कहना है बहुएं अपना गहना अपने पास नहीं रखती है, सास को ही रखना पड़ता है सारे गहने। तो ठीक बोल रही है बेटा, इस बात पर तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो और क्या माँ, मेरी सास का कहना है ना कि अगर आगे जाकर घर में कभी घाटा कभी नुकसान बिजनेस में हुआ तो गहने ही तो एक होता है कि उससे कुछ लोग कर सकता है। अगर भाभी के पास गहना रहेगा तो देंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ माँ कि वो गहने भाभी से कोई हालत में मांग लो। हाँ बेटा, तू तो मेरी आँख ही खोल दी। ठीक है माँ, मुझे पैकिंग भी करना है, मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। अरे बेटा, पैकिंग करने से पहले बाजार से जाकर अपने लिए कुछ तो ले आती ना। तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रही है माँ, तो मैं अपने से क्या मांगू? तुम लोग को मर्जी होगा तभी ना मुझे कुछ मिलेगा। रुक बेटा, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लेती हूँ और तुम पैसे ले करके तुम्हारा जो मन पसंद होगा 2-3 साड़ी और ले लेना। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी करना क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अभी जा करके तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। चलो, एक काम तो आकर के मैंने अच्छा किया, भाभी के सारे गहने माँ के पास रहेंगे। मेरा जब भी मर्जी होगा तो भाभी के गहने आराम से मैं पहनूंगी। अरे यार रेनू, दो ना चाबी जल्दी गाड़ी का। अरे ला रही हूँ ना, पता नहीं कहाँ रख करके भूल जाते हैं। अरे बेटा सूरज, हाँ माँ। तुम्हारी बहन कल ससुराल जाने वाली है, उसके कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे दे देता बेटा। ठीक है माँ, कितना दे दूँ? अरे बेटा, कम से कम तो 5,000 लग ही जाएगा। अच्छा माँ, 5,000? 5,000 तो नहीं होंगे माँ, मेरे पास 3,000 है। अरे बेटा, तो कैसे होगा उसके कपड़े? कुछ करना बेटा। अच्छा रेनू, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या? आप क्या मुझे पैसे देते हैं जो मैं पैसे दूंगी आपको? अरे यार, ये क्या बोल रही है? अगर हैं तो बोलो ना। घर में पैसे हैं और मैं बाहर में जाकर उधारी लूंगा, इससे अच्छा तुम दे दो। अगले महीना में सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ। बहू सुनो ना, मुझे तुमसे भी काम है। हाँ माँ जी बोलिए। बहू, जो तुम्हारे मायके से गहने मिले हुए हैं वो तुम्हारे पास रखे हुए हैं ना? हाँ माँ जी। और हमने जो चढ़ाया था वो गहने मेरे पास ही है माँ जी। अरे बहू, इस समय का युग जमाना बहुत खराब चल रहा है। देखो ना, पड़ोस में 2 दिन पहले ही चोरी हुई है। तो तुम ऐसा करो ना बहू, गहने बहुत महंगे हैं और तुम्हें पता है ना कि सोना का क्या रेट चल रहा है। तुम गहने मुझे दे दो और मैं बैंक के लॉकर में जाकर के सारे गहने रख दूंगी। पर क्यों माँ जी? अभी पर्व त्योहार आने वाले हैं, उस पर्व त्योहार में मैं क्या पहनूंगी अगर मैं आपको अपने गहने दे दूंगी तो? अरे बहू, उस समय लॉकर से निकलवा करके मैं तुम्हें दे दूंगी ना पहनने के लिए। अभी तो फिलहाल मैं बोल रही हूँ कि अपने पास से जो भी गहने हैं जो मुझे दे दो। अरे बहू, अभी तो नई नहीं है, अभी कितना क्या देखेगी, अभी तुम में बहुत बचपना भी है। अभी गहने के बारे में तुम्हें नॉलेज ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गहने जो भी है सो मुझे दे दो। जब मैं भी शादी होकर के आई थी ना बहू इस घर में, तो मेरी सास ना इसी तरह से बोल करके मेरी सास मेरे से गहने अपने पास रखी थी और जब जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो मेरी सास दे देती थी पहनने के लिए। अरे हाँ रेनू, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अभी तुझे इतना नॉलेज नहीं है जितना कि माँ की नॉलेज है। अभी तुम घर संभालेगी, मेहमानों को देखेगी कि अपना गहना देखेगी? मैं तो बोलूंगा कि अपना गहना माँ को ही दे दो और आराम से टेंशन फ्री रहो। जब भी तुम्हें पहनने की जरूरत होगा माँ से मांग लेना गहना। ठीक है, शायद आप लोग सही बोल रहे हैं, मैं दे दे रही हूँ। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ अपना ससुराल। अरे बहू, अपनी ननद का सारा सामान सही से रखती है ना? हाँ हाँ माँ जी, सारा सामान सही से रख दी हूँ। सूरज कहाँ है? वो दीदी को गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं बाहर तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। बहू, आ रही हूँ माँ जी। हाँ माँ जी, आपने बुलाया था मुझे। ए, तुमने चाय कैसी बनाई है बहू? माँ जी, रोज के जैसा ही तो बनाई हूँ मैं। इसे तुम चाय बोलती है? ये चाय बनाई है कि चाशनी बनाई है? तू क्या सोच रही है कि सास को मीठी मीठी चाय पिला पिला करके डायबिटीज पकड़ा दूं? नहीं माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। बाथरूम में मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, लगभग 3 दिन से मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कब धुलेगा बहू? माँ जी, मैं वही कपड़े ही तो ढूंढ रही हूँ कि जितने गंदे होंगे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी तो तुरंत धुल जाएंगे। 2-3 कपड़े थे इसीलिए मैं नहीं धोई थी कि वॉशिंग मशीन में 2-3 डाल करके धोऊंगी, फालतू के बिजली लगेंगे और पानी भी जाएंगे। क्यों, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना जरूरी है क्या बहू? मैंने पिछले बार ही तुमसे मना किया था मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में मत धोना, लेकिन तुम है कि मानती नहीं है। जाकर मेरे कपड़े अपने हाथ से धो, वॉशिंग मशीन में नहीं मेरा कपड़ा जाएगा।
माँ जी अभी बहुत काम पड़ा हुआ है, अगर आपके कपड़े में धोने चली गई तो बाकी का काम नहीं होगा माँ जी, अभी नाश्ता भी बनाना है। वाह बहू, सास के कपड़े धोने में बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें, तो और सुबह क्यों नहीं उठती है तुम? एक मैं थी, हाथ से कपड़े धोती थी, घर का सारा काम करती थी। आज के जमाने में ना हो गया, वॉशिंग मशीन आ गया, मिक्सर आ गया, गैस चूल्हा आ गया, क्या क्या नहीं हो गया है। हमारे समय में सब अपने हाथ से ही करते थे, और उसके बाद भी तुम्हारे पास आके टाइम ही नहीं रहता तुम्हें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, जा मेरे कपड़े धो और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ। अगर मेरा बेटा का ऑफिस जाने में लेट हुआ तो तू समझ लेना। ये माँ जी का कैसा रूप है, कुछ दिन पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, अभी इधर माँ जी को मैं ऐसा क्या गलती कर दी जो हर बात पर मुझे गुस्सा, हर बात पर मुझे डांट रहे हैं। अरे मैं कपड़े बाद में भी तो धो सकती थी ना, अभी नाश्ता बनाना जरूरी है। माँ जी मुझे अभी कपड़े धोने के लिए बोल कर गए हैं, दो ही तो हाथ है, किधर किधर क्या करूँ? अरे बहू धो रही है जल्दी। बहू क्या खाना बनाई है तुम? क्या हुआ माँ जी? इसे खाना कहते हैं? खाना के नाम पर तुम अपना ड्यूटी पूरा कर रही है कि खाना बनाना है, जैसे तैसे बनाओ और सबको खिला दो। जानवर समझ रखी है क्या हम लोग को तुम? माँ जी मैंने खाना सही बनाया है। रेनू, माँ से बहस कर रही है तुम? अगर माँ बोल रही है कि खाना अच्छा नहीं बनाई है तो तुम नहीं बनाई है खाना अच्छा, थोड़ा सुधार करो खाना बनाने में। माँ मेरा तो हो गया, ऐसा खाना देख करके तो मेरा पहले ही पेट भर गया, मैं ऑफिस में ही जाकर के कुछ खा लूंगा, मेरे से तो ये खाना नहीं खिलाएगा। देख लो, मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस जा रहा है और तू दिन भर घर में बैठ करके पूरा पेट भर खाना खाएगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? अरे काम ही कितना है, खाना बनाना है, सोना है, खाना बनाना है, इतना ही में खाना भी ढंग से तुमसे नहीं बनता बहू। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, कोई काम नहीं आता है ना ढंग से मुझे, और कुछ नहीं आता है मुझे करने, तो आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि पूरे दिन दिन भर खड़े होकर के दिन रात किसी की गालियाँ डांट सुनते रहूं। क्या गजब की बहू पाई है मैंने, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है इसे पाकर। एक काम ढंग से तो नहीं आता है, एक कप चाय तो ढंग से बनती नहीं है, खाना तो दूर का ही बात है, दिखाने के लिए पूरे दिन भर किचन में खड़ी रहती है कि सुबह से शाम तक ये कितना काम करती है। पता नहीं इसकी माँ ने अच्छा से खाना पीना बनाने के लिए सिखाया था या नहीं, कि शादी के समय लंबे लंबे पढ़ाई करके भेज दी। ये देखो तो बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर के जवान लड़ाने की। आने दो मेरा बेटा को, आज इसकी अकड़ ढीला न करवाई ना तो मेरा नाम नहीं। यहाँ से चाय ले जा बहू, मैं नहीं पीऊंगी। माँ जी अब चाय से क्या दुश्मनी हो गई आपकी, आपको तो 4 टाइम चाय चाहिए ना। आज के बाद तुम्हारा छुआ हुआ खाना कोई भी खाना नहीं खाऊंगी, समझी ना तुम? चाय हो या खाना, कुछ नहीं खाना तुम्हारे हाथ का। क्या हुआ माँ, क्या बात है बोलो? अरे बेटा तुम्हारे चचा की लड़की का शादी है, कब तक आओगी? अरे माँ मैं क्या बोलूं, मेरे घर में तो वैसे ही हंगामा बना हुआ है, आने का तो जरा सा भी इच्छा नहीं है माँ। अरे बेटा घर में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होती ही रहती है, तो इसके कारण क्या शादी भी आगे छोड़ देगा आदमी? मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनूंगी, अगर तुम नहीं आएगी तो तुम जान रही है ना कि तुम्हारी चाची कितना गुस्सा करेगी कि मेरी बेटी की शादी थी इसलिए आपकी बेटी नहीं आई, अपनी बहन की शादी होती तो जरूर आती। अच्छा ठीक है माँ तू टेंशन मत ले, मैं आने का कोशिश करूंगी। ऐसा करती हूँ माँ जी से गहने मांग लेती हूँ, पहन करके क्या जाऊंगी। माँ जी सुनिए ना माँ जी। क्या हुआ? माँ जी मैंने आपको 1 सप्ताह पहले बताया था ना कि मेरी चचेरी बहन की शादी है। हाँ तो उसकी शादी में मुझे जाना है माँ जी, तो आपके पास मेरे गहने हैं ना, वो दे दीजिए ना, मैं पहन करके जाऊंगी। उतना मोटे मोटे तू गहने पहन करके अपनी चचेरी बहन की शादी में तो जा रही है, पता है वो गहने अगर गुम हो गए तो क्या होगा? माँ जी अब टेंशन मत लीजिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, गहने भुला करके आ जाऊंगी। माँ जी दीजिए ना, लेट हो रहा मुझे। मैंने बोला ना कि गहने नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियल है ना गहने, वही पहन करके जा। शर्म नहीं आता है, घर में सास भूखे बैठी हुई है और ये महारानी शादी ब्याह में सज धज करके जाने के लिए तैयार है। आने दो मेरे बेटे को, आज अच्छा खासा आग लगाती हूँ मैं घर में। आ गया बेटा। क्या हुआ माँ? वाह बेटा तुम्हारी पत्नी तो अच्छा गुड़ खिला रही है, जीना दुश्वार कर दिया है मेरा बेटा। तुम दिन भर तो ऑफिस में रहता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बीवी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, कितना जवान लड़ाती है मेरे से, बात बात पर मेरे सर पर चढ़ जाती है। तुम्हारे जाने के बाद आज सुबह भी बहू ने मुझे इतना बुरा भला बोला कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। रेनू ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे घर में, ये क्या सीख करके आई है तुम अपने घर से? ये सिखाकर भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम मेरी माँ से हर छोटी छोटी बात पर लड़ना सीख गई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो तुम्हारी माँ की उम्र की है और तुम है कि मेरी माँ से दिन भर लड़ते रहती है। क्या बोला आपने? मैंने माँ जी से लड़ा है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने माँ जी को?
जाने क्या संस्कार दे करके तुम्हें यहाँ भेजे हैं तुम्हारे माँ बाप ने। न बोलने का तमीज है, न कुछ काम करने का ढंग है। भिखारी की तरह तो लाकर पटक दिया मेरे घर में तुझे। खबरदार माँ जी, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत बोलिएगा। किधर से भिखारी दिखते हैं वो आपको? अरे भिखारी को भिखारी ही न कहेंगे। अच्छा लड़का देखा नहीं, लाकर पटक दिया अपनी बेटी को यहाँ। न ढंग से खाना बनाने का सिखाया, न ढंग से काम करने का सिखाया, न ढंग का चीज सामान दिया है। भिखारी की तरह तो अपनी बेटी की विदाई कर दी। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है मेरे माँ बाप ने? कौन सी ऐसी चीज है जो उन्होंने नहीं दिया है? आप यह बताइए ना। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, गाड़ी, पैसे, गहने, जरूरत के हर सामान दिया उन्होंने। क्या कुछ नहीं दिए हैं जो आप उन्हें भिखारी बना रहे हैं? क्या दिया है बहू? तुझे तो अपने बाप के दिए हुए सामान पर बहुत घमंड है तुझे। क्या दिया है जरा मुझे भी तो बताना। टीवी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन, बेड, यह सब मैं इस्तेमाल करती हूँ क्या? यह सब तुम इस्तेमाल करती हो ना? तुम्हारी ही जरूरत की चीज तो तुम्हारे माँ बाप ने दी है ना। हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तो तुम देखती हो सोफे पर फैल कर। बेड पर तुम सोती है, फ्रिज तुम यूज करती हो, गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की, तुम्हारे ही अकाउंट में जमा है ना पैसे। एक गाड़ी ही तो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है ना। और तुम्हारा चीज कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है? सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो ना। अच्छा, सब कुछ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ ना माँ जी? हाँ हाँ, तुम ही करती हो। एक गाड़ी है, चलाना सीख लो। जाओ, नहीं छुएगा मेरा बेटा आज के बाद। और क्या है बाकी? तो सब तुम्हारा ही है ना। हमें क्या दिया है तुम्हारे माँ बाप ने? देख लीजिए सूरज जी, मैं कुछ बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि मेरी माँ से जवान लड़ा रही हो। देख लीजिए, छोटे से छोटे बात के लिए कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाती है। ऐसा क्या चीज इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया? मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है ना कि उसके ससुराल वाले सालों बैठकर खाते भी रहेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। तुम्हारी तरह नहीं आई बड़ा जवान लड़ाने। हो गया ना तुम्हारा? मेरी माँ के साथ जवान लड़ाने में तुम्हें तो संतुष्टि मिल गई ना। मैं आपकी माँ के साथ जवान नहीं लड़ाई हूँ। माँ जी मेरे माँ और पापा के बारे में बोले हैं, उसी का मैं जवाब दी हूँ। रेनू, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारी मायके भेज दिया जाएगा। सूरज जी, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली हूँ क्या? जिसके जब मन में आया वो सुनाकर चला जाए, जिसके जब मन में आएगा वो मायके भेज देगा। इतनी भी बेचारी नहीं हूँ मैं कि छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी या आप लोग के भेजने से चली जाऊंगी। इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह करके आई हूँ। बहू हूँ इस घर की, इसलिए बात बात पर धमकी देना छोड़ दीजिए। देखो रेनू, एक सप्ताह में मेरी माँ और पापा का एनिवर्सरी है, इसलिए घर में ज्यादा बवाल नहीं करना चाहता हूँ मैं। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और ये फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर होगा। अच्छा, माँ जी और पापा जी का एनिवर्सरी है। ये माँ बेटी की बात सुन सुन करके तो मैं थक गई हूँ। यही मौका है, इसी बहाने अपने माँ बाप का हैसियत अच्छे से मैं माँ जी को दिखाऊंगी। माँ जी, क्या हुआ? आप 1 मिनट के लिए अपनी लॉकर का चाबी दे देंगे? मेरे पास कुछ और गहने पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि बाकी के गहने उसी में मैं रख देती हूँ। ठीक है बहू, चलो मैं आती हूँ। माँ जी, आपको आने की क्या जरूरत है? चाबी दे दीजिए ना। अपने गहने लॉकर में रख करके ताला लगा करके तुरंत चाबी दे दूंगी मैं आपको। अच्छा ठीक है बहू, जा मेरे बेड के तकिए के नीचे चाबी होगा, ताला लगा करके चाबी मुझे मेरे पास ला करके दे देना। जी माँ जी। चलो, कम से कम बहू की अक्ल तो आई ना। चलो, गहने तो अपनी जगह पर हैं। जब भी मैं माँ जी से गहने मांगती थी तो वो सीधे बोलते थे कि इसकी क्या जरूरत है, आर्टिफिशियल पहन लो। और जब माँ जी को कहीं जाना रहता था तो मेरे सारे गहने पहन करके पार्टी में चले जाते थे और मुझे आर्टिफिशियल गहने पहना देते थे। एक बार भी मेरे से पूछना जरूरी नहीं समझते थे कि बहू तू भी कुछ पहनेगी या नहीं पहनेगी। अरे माँ, चाबी किधर है? दो ना जल्दी, मुझे लेट हो रही है माँ, जल्दी खोज कर दो ना चाबी। अरे बेटा, चाबी नहीं मिल रही है। तो कहाँ जा सकते हैं माँ? देखो ना, यही कहीं होगा। अरे बेटा, तुम मुझे इस बुढ़ापा में थका रहा है, पता नहीं तू कहाँ रख कर चाबी भूल जाता है। रेनू, क्या हुआ? रेनू, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और तुम्हें अक्ल नहीं है कि चाबी ढूंढ कर दे दूं? सूरज जी, चाबी खोई कहाँ है जो आपको मैं ढूंढ कर दे दूं? क्या मतलब? मतलब यह सूरज जी कि गाड़ी मेरे पापा ने दी थी मेरे यूज के लिए, इसलिए मुझे मार्केट जाना है। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर के क्या करोगी? तुम्हें गाड़ी चलाने आती है क्या? हाँ तो कोई बात नहीं,
मैं किसी को बुला लूंगी, बैठकर तो मैं जा सकती हूँ ना। और वैसे भी वह मेरे माँ बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी है, तो आप अपने ऑफिस जाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लीजिए ना। देख लिया ना बेटा, हो गई अब सुबह। अब पूरे दिन बहू मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी से छोटी बात पर मुझसे लड़ेगी। मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया बहू ने बेटा। हाँ तो रख लो ना गाड़ी की चाबी, तुम्हारे बाप ने दी है ना। तुझे क्या लगता है कि मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ गाड़ी, किसी के एहसानों पर पलने की जरूरत नहीं है मुझे। रखी रहो तुम अपनी गाड़ी, देखना रखा रखा गाड़ी में जंग ही लगेगा। ये बहू का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। चलो इसके चक्कर में मैं अपना एनिवर्सरी क्यों खराब करूं। बाजार जाकर के एक अच्छी सी साड़ी मैं अपने लिए ले लेती हूँ। इसमें से तो सारे गहने गायब है। ये सब लगता है बहू की करामात है। बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, मेरे लॉकर में रखे हुए गहने कहाँ गायब हो गए? माँ जी, वो गहने मेरे थे ना, तो गहने मैं अपने पास रख ली, क्योंकि वो गहने मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दिए थे। न सोफा है, न टेबल है, न टीवी है। ये हॉल तो पूरा खाली खाली लग रहा है। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये क्या तरीका है? ये सोफा, टीवी, टेबल सब कहाँ चला गया? माँ जी, आपको क्या करना है? मेरा सोफा था, मैं दिन भर बैठती थी, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं निकाल कर बैठूंगी। और तो कोई बैठा नहीं था सोफा पर, तो आपको मेरे सोफा से क्या लेना देना था? तो तुम बदला निकाल रही हो? चलो निकाल लो बदला। आज आने दो मेरे बेटे को शाम को। आज तुम्हारी खाल ना उजड़ा दी तो कहना तुम मुझे। ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा है? अब क्या फ्रिज में भी लॉक लगा कर रखेगी महारानी? बिल्कुल माँ जी, क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने दिया है ना। आप तो इस्तेमाल करती नहीं थी ना, इसी तो मैं ही इस्तेमाल करती थी ना, इसीलिए मैंने लॉक लगा दिया। जब मुझे प्यास लगेगी, ठंडा पानी पीने का मन होगा, मैं लॉक खोल करके मैं पानी पी लूंगी। मैं क्या करूँ इस बहू को? देख बहू। क्या देखूं माँ जी? साफ साफ मैं बोल रही हूँ, कल मेरी एनिवर्सरी है, मेहमान आने वाले हैं और एक भी तैयारी नहीं हुई है, तो अपना यह नया नाटक मत फैला। इज्जत का तमाशा नहीं होना चाहिए मेरे घर में, इसलिए जो चीज जहाँ थी जैसे थी वहीं उसको लगा दो और कल की पार्टी की तैयारी करो। और हाँ, सारे पर्दे गंदे पड़े हुए हैं, सबको निकाल कर धो नहीं सकती है तुम? नहीं माँ जी, ये मेरे पर्दे नहीं है, इसलिए इसे तो आप ही धोइए। कर ले बहू, तू अपने मन के कर ले, जितनी करनी है ना कर ले, बस कल की पार्टी खत्म हो जाने दो, इसके बाद अगले दिन ही मैं तुम्हें तेरे मायके ने भेज दिया तो मेरा नाम नहीं। हे भगवान, ये वॉशिंग मशीन भी गायब कर दी यहाँ से। बेटा अब घर आ जा तू और आकर इसे समझा ले, ऐसा ना हो कल की पार्टी इज्जत का तमाशा बन जाए। आकर देख ले इसने घर की क्या हालत बना रखी है। रेनू। हाँ बोलिए। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब हटा क्यों दिया तुमने? हाँ तो ये सब मेरे थे ना, इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरे थे ना, मैं इस्तेमाल करती थी ना, इसलिए मैंने अपने कमरे में रख लिया। अब तो ठीक है ना? अच्छा, बहू ये हमारी बात को लेकर के ये ड्रामा कर रही है। अब क्या बोल सकती हूँ बहू को? कल पार्टी है और घर है कि सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल बिखरा हुआ घर लग रहा है। मेहमान भी कल आएंगे, अगर ऐसे ही घर की हालत रही तो हमारी इज्जत ही चली जाएगी। बेटा कुछ मत बोल, अगर हम लोग की बहस ज्यादा छिड़ी ना तो बहू शायद सामान ही न निकाले, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान भी लाकर रख सकते हैं। देख बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूँ ना, तो इसका मतलब यह नहीं है तुम ऐसी हरकतें करोगी। अब इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है ना बहू। तो इज्जत के खातिर सारा सामान बाहर निकाल दो बहू। हाँ मैंने गलती की है, बात बात पर तुम्हारे माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए था मुझे। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी बहू कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ न बोलूं। ये माँ जी इतना जल्दी कैसे बदल गई? अब घर के सामान है तो पूरा परिवार यूज करेगा ही, इसमें बताने वाली कोई बात है क्या बहू? हाँ बस गुस्से में थोड़ा मुंह से निकल जाता है, लेकिन हाँ मैं उस पर ध्यान दूंगी। माँ बिल्कुल सही कर रही है, अभी चुप रहने में ही भलाई है। माँ सही बोल रही है रेनू, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार उसे यूज करेगा ही ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़कर के नहीं ना होता है। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है ना। अब जो भी हुआ भूल जा, आज के बाद तुम्हारे मायके वाले को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ कर दो तुम, और सारा सामान बाहर निकाल दो। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आप लोग गलती की है, आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं जाओगे, तो ठीक है, सारा सामान ले जा करके अपनी जगह पर रख सकते हैं। मुझे तो बहू से थोड़ा
मुंह दबा करके ही बात करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहू कुछ भी कर सकती है। आज तो मेरी इज्जत जाते जाते बची।